ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास कभी कभी खतरनाक हो जाता है और एक छोटी सी गलती एक ही पल में आपसे वो सब छीन सकती है जिसे पाने में आपने सालों लगाए हों। ऐसा ही हुआ रंजीत स्टूडियो के संस्थापक चंदूलाल जेसंग भाई शाह के साथ, जो द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने और जिनकी देखरेख में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली भी मनाई। गुजरात में जन्मे चंदूलाल शाह ने स्टॉक एक्सचेंज की नौकरी से शुरुआत की और एक ऐसे स्टूडियो की नींव रखी जिसकी गिनती अपने समय के टॉप स्टूडियोज में की जाती थी। और खुद चंदूलाल शाह इतनी बुलंदी पर पहुंच गए थे कि उस समय की मीडिया ने उन्हें सरदार की उपाधि दे डाली थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें आसमान की बुलंदी से जमीन पर गिरा दिया? चंदूलाल शाह बॉम्बे में पढ़ाई के साथ साथ अपने भाई जेडी शाह की मदद करते थे, जो कि बॉम्बे में पौराणिक फिल्मों के लेखक थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान ही उन्हें लक्ष्मी फिल्म कंपनी की एक फिल्म विमला के निर्देशन का मौका मिला और फिर उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 फिल्मों का निर्देशन किया। इसके बाद उन्होंने कोहिनूर फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली। वहाँ उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म आई 1926 में, जिसका नाम था टाइपिस्ट गर्ल। ये बहुत बड़ी हिट रही। इस फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री गौहर को लेकर चंदूलाल शाह ने कोहिनूर में कई और फिल्मों का निर्देशन किया जो अपने समय की हिट फिल्में रहीं। फिर 1929 में गौहर के साथ मिलकर उन्होंने श्री रंजीत फिल्म कंपनी की स्थापना की, जो फिल्मों में साउंड आने के बाद रंजीत मूवी टोन में बदल गई। स्टूडियो का नाम जामनगर के महाराजा और मशहूर क्रिकेटर रंजीत सिंह के सम्मान में रखा गया था, क्योंकि उन्हीं के आर्थिक सहयोग से स्टूडियो की स्थापना हुई थी। एक दौर में रंजीत स्टूडियो के बारे में कहा जाता था कि आकाश से ज़्यादा सितारे रंजीत में हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी थी, क्योंकि एक वक्त था जब रंजीत स्टूडियो में 700 से ज़्यादा कलाकार और टेक्नीशियंस काम करते थे, जिनमें मोतीलाल, केएल सहगल, बिली मोरिया, खुर्शीद, रूबी मेयर्स, गौहर जैसे बड़े कलाकारों के अलावा नानू भाई वकील, डीएन मधोक, चतुर्भुज दोषी, केदार शर्मा, नंदलाल जसवंत लाल जैसे लेखक, निर्देशक और ज्ञानदत्त, उस्ताद झंडे खां, बुलोसी रानी, हेमचंद प्रकाश जैसे संगीतकार भी शामिल थे। शायद यही वजह थी कि 30-40 के दशक में एक दौर ऐसा रहा जब रंजीत मूवी टोन की लगभग हर फिल्म जुबली हिट होती थी। रंजीत उन स्टूडियोज में से था जहां हर साल करीब 6 फिल्में बनती थीं और ये सिलसिला लंबे अरसे तक बना रहा। शायद आगे भी जारी रहता अगर चंदूलाल शाह को जुए की बुरी आदत ना होती। वो शेयर बाजार में सट्टा लगाने के साथ साथ हॉर्स रेस में भी पैसा लगाते थे और हमेशा वो जीतते ही आए थे, इसीलिए शायद कभी हारने का ख्याल भी नहीं आया होगा। आखिर किस्मत जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, मगर जब वापस लेती है तो ज़रा भी दया नहीं दिखाती। 1944 की बात है जब कपास के एक सट्टे में चंदूलाल शाह एक ही दिन में करीब 1.25 करोड़ रुपए हार गए। तब के 1.25 करोड़ की कीमत आज कितनी होगी इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत कोशिश की गई पर उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई। आखिरकार 1950 तक आते आते स्टूडियो की जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब गिरवी रखनी पड़ी। अभिनेत्री गौहर के नाम पर जो बिल्डिंग थी वो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास गिरवी रखनी पड़ी। हालांकि इस दौर में रंजीत में फिल्मों का निर्माण होता रहा और उस बुरे वक्त से निकलने की कोशिश भी जारी रही। चंदूलाल शाह ने 13 साल बाद राज कपूर के अभिनय से सजी फिल्म पापी का निर्देशन किया, लेकिन कोई सुखद परिणाम नहीं आए। इसके बाद उन्होंने ऊट पटांग, जमीन के तारे और 1963 में रिलीज हुई अकेली मत जइयो का निर्देशन किया और यही रंजीत की आखिरी फिल्म साबित हुई। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवार। इसके बाद कुछ फिल्में फ्लोर पर गईं पर वो कभी बन नहीं पाई। चंदूलाल शाह ने 25 नवंबर 1975 को गरीबी में आखिरी सांस ली। कहते हैं कि अपने आखिरी दिनों में वो मुंबई की लोकल बसों में सफ़र किया करते थे। गौहर की मृत्यु भी 1984 में हो गई। 1929 से 1963 तक के अपने सफ़र में रंजीत में करीब
39 साइलेंट और 122 टॉकीज का निर्माण हुआ, जिनमें 120 हिंदी, एक तमिल, एक मराठी फिल्म शामिल है। रंजीत मूवीटोन अपनी सामाजिक, व्यंग और स्टंट फिल्मों के लिए पहचाना गया। रंजीत के बैनर तले बनी पहली सवाक फिल्म थी देवी देवयानी, फिर राधा रानी, सती सावित्री, परदेसी, गुण सुंदरी, तूफान मेल, होली, दिवाली, पागल, अछूत जैसी कई मशहूर फिल्में आईं। अछूत बतौर अभिनेत्री गौहर की आखिरी फिल्म थी और चंदूलाल शाह ने भी इसके बाद कई सालों तक किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया था। शादी, उम्मीद, भंवरा, भक्त सूरदास, मूर्ति, लाखों में एक जैसी अनेक फिल्मों ने रंजीत की लोकप्रियता बढ़ाई। लेकिन इतनी फिल्मों में से अब सिर्फ 7 फिल्में ही अवेलेबल हैं। तानसेन, जोगन, हम लोग, पापी, फुटपाथ, ज़मीन के तारे और अकेले मत जाइयो। बाकी फिल्मों के नेगेटिव्स जलकर खाक हो चुके हैं। रंजीत में फिल्मों का निर्माण तो 1963 में बंद हो चुका था, मगर इसके बाद स्टूडियो को दूसरे निर्माताओं को किराए पर दिया जाता था। पर 1984 में इंश्योरेंस कंपनी ने रंजीत की सारी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया और इस तरह एक सुनहरे दौर की वो यादगार भी खत्म हो गई।